Hi everyone, hope all are you doing extremely well. Today we are talking about how to start with लीड कोड फॉर बिगनर्स. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लीड कोड ओपन कर लिया है. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, लीड कोड ऑलरेडी मैंने ओपन कर लिया है. सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप लीड कोड पे जाओ सबसे पहले लॉगिन करना है. हमें लॉगिन साइन अप जो भी आप बोल लो वो चीज़ आपको करना है. ठीक है, जब आप लॉगिन साइन अप कर लोगे आपको होम स्क्रीन दिखेगी, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसको हम फिगर आउट करेंगे. तो मैं यहाँ पे गूगल से लॉगिन करने जा रहा हूँ. ओके, तो फाइनली हम गूगल से लॉगिन हो चुके हैं ऑलरेडी. ओके, तो हमारा यहाँ पे प्रोफाइल दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरा प्रोफाइल है. ऐसा आपका भी प्रोफाइल कुछ बनेगा, आप उसमें फ़ोटो एडिट कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको डिटेल्स डालना है वो डाल सकते हो. ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है एक्सप्लोर. सबसे पहला सेक्शन हम ओपन करेंगे एक्सप्लोर सेक्शन. उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. जैसे मैंने कभी यहाँ पे बाइनरी ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, तो ये चैप्टर 3 कुछ दिखा रहा है बाइनरी ट्री का. उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं. जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे हो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, उसमें 13 चैप्टर्स है और 149 आइटम्स है. उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें शायद अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं. उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन का भी ये कुछ दिखा रहा है कि सिस्टम डिज़ाइन की भी प्रिपरेशन अब लीड कोड करवा रहा है, तो यहाँ से भी आप सिस्टम डिज़ाइन की चीज़ें पढ़ सकते हो. जैसे लीड कोड बिगनर गाइड के अंदर भी चैप्टर्स होंगे. जैसे हम बिगनर गाइड के अंदर चलते हैं, तो आपको क्या बता रहा है, सॉल्व योर फर्स्ट प्रोग्राम, कि कैसे आपको सॉल्व करना है फर्स्ट प्रोग्राम. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे खुल जा रहा है. यहाँ पे पूरा आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि कैसे आपको पहला प्रोग्राम सॉल्व करना है. ये सब इसलिए बनाया है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम जाती है फर्स्ट क्वेश्चन सबमिट करने में या प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करने में. वो कॉपी पे तो लिख लेते हैं, वो अपने लोकल में तो चला लेते हैं, बट यहाँ पे जब सबमिट करना होता है तो उनका कोड सबमिट नहीं होता है. जैसा आउटपुट कंप्यूटर चाहता है उस तरीके से आउटपुट उनका नहीं आता है, जिसके वजह से सबमिशन रॉन्ग आता है. तो वो चीज़ के लिए इन लोग ने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे चीज़ें करना है. ये सब देख लेना. फिर चैलेंजेस प्रॉब्लम में आप आओगे तो यहाँ पे चैलेंजेस प्रॉब्लम भी आपको बताए गए होंगे. जैसे बिगिनर चैलेंज प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा है, ये पहली प्रॉब्लम है शायद. इसका वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ पे अच्छे से दिया गया है कि ये प्रॉब्लम है नम्स, इसके अंदर एरे है, तो आपका आउटपुट कैसे बन रहा होगा, क्या आपको करना है, ये ऐसा आप पूरा वीडियो देख के पढ़ सकते हो. ये आपके चैप्टर्स जो है पूरे पढ़ने के लिए. ओके, हम फिर से एक्सप्लोर पे चलते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे. ओके, तो जैसे आपने देखा अभी बिगनर गाइड, उसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको आई थिंक वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे और टॉपिक्स आपको मिल रहे होंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो और आपका फ्री में आपका कोर्स हो जाएगा, आपकी बेसिक प्रिपरेशन हो जाएगी. उसी तरीके से सिस्टम डिज़ाइन का भी होने वाला है. अगर आप इंटरव्यू की बात करो तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी यहाँ बहुत सारी चीट शीट दी गई है, बहुत सारी चीज़ें दी गई है, तो आप यहाँ से वो भी चीज़ें पढ़ सकते हो. ओके, तो उससे भी आपका हो रहा होगा. अब जैसे ही आप ये देख रहे हो कुछ चीज़ें लॉक है, जैसे गूगल इंटरव्यू की चीज़ें लॉक है, फेसबुक इंटरव्यू की चीज़ें लॉक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू की चीज़ें लॉक है. इसके लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, बट मैं सजेस्ट करूँगा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मत लेना, उसके बिना भी आसानी से काम हो जाता है. बाहर भी इसके लीड कोड के अलावा भी बहुत सारे जगह है जहाँ से आपको पता चल जाएगा, चीट सीट मिल जाएगी और चीज़ें मिल जाएगी कैसे प्रिपेयर करना है. ओके, तो ये हो गया, हमने ये पहला सेक्शन एक्सप्लोर किया. दूसरा चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ. अब अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है, ओके, आपने डेटा स्ट्रक्चर कॉलेज में पढ़ा है, आपको सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, या आपने थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ी रखी है, तो यहाँ पे आपको अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे चीज़ें मिल रही होंगी. जैसे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये टॉपिक्स वाइज आपको चीज़ें मिल रही है. जैसे एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, हैश टेबल हो गया, डीएसए के पूरे टॉपिक्स वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे. आप एक एक टॉपिक खोल के क्वेश्चंस लगा सकते हो. जो भी आपको लग रहा है कि ये मेरा वीक पॉइंट है, तो वो वाला टॉपिक खोल के वहाँ पे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हो. क्वेश्चन प्रिपेयर करने में डिस्कशन सेक्शन होता है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो लोगों ने सॉल्यूशन क्या रखा है. जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको खोल के बताना चाहूँगा. जैसे बैलेंस बाइनरी ट्री है, ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन. इसको हमने खोला, अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा बट मुझे समझ नहीं आया कैसे करना है. एज ए बिगनर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता, थोड़ा हमें ट्राई करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो हमें क्या करना है 5-10 मिनट के बाद कि भाई समझ में आ गया, हमें सॉल्यूशन पेज पे जाना है. यहाँ पे लोगों ने क्या रखा होगा, यहाँ पे लोगों ने सॉल्यूशन रखा होगा और बहुत सारा एक्सप्लेन भी किया होगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, किस तरीके से चीज़ें चलती है, और आपको कोड भी मिल जाएगा. जैसे यहाँ पे 3 लैंग्वेज में कोड उसने शेयर किया है, जावा, पाइथन और सी प्लस प्लस में, तो तीनों लैंग्वेज में आपको कोड मिल रहा होगा. आप ये कोड से भी समझ सकते हो और उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको दिया गया है. ठीक है, तो इस तरीके से आप एज ए बिगनर प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो. समझ में नहीं आई 10 मिनट तो उसको
सॉल्यूशन देख के वहाँ से समझो और उसके बाद खुद से लिखने का ट्राई करो या ड्राई रन करने का ट्राई करो। जब आप इस तरीके से करते हो बेहतर समझ में आएगा। अगर आपने कॉपी करके सीधे यहाँ पेस्ट करके चला दिया तो आपका कोड तो चल जाएगा प्लेटफॉर्म का, पर कोई मतलब नहीं रहेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो नहीं होगी, आपको एक्चुअली में समझ में नहीं आएगा, बट प्लेटफॉर्म पे लिखाएगा कि सक्सेस हो गया। तो वो हमें नहीं करना है, हमें चीट नहीं करना है अपने आप को। ये ध्यान में रखना है कि हम जो भी कर रहे हैं भाई हमारे ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ हमारे मन में होना चाहिए, हम चीट ना करें अपने आप को। वो सबसे पहला पैरामीटर है, क्योंकि यहाँ पे सब ओपन होता है तो आप डिस्कशन में जाके आंसर देख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आंसर ना देखो, सबसे पहले खुद से करने का ट्राई करो, उसके बाद डिस्कशन पढ़ो, सॉल्यूशन पढ़ो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। बहुत बार डायरेक्ट कोड मत देखो, फिर कोड देख भी लिया आपने तो ड्राई रन करो, फिर से अपना कोड लिखने का ट्राई करो। ये सब करोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ रही होगी। ओके, तो ये प्रॉब्लम सेक्शन है। प्रॉब्लम सेक्शन में कुछ और भी चीज़ें मिलती है, जैसे एक तो हो गया कि हमारे को टॉपिक वाइज, जैसे यहाँ पे आप देखोगे डेटाबेस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, शेल के क्वेश्चन भी मिलेंगे, कॉन्करेंसी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ओके, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आपको कंपनीज स्पेसिफिक भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे कि ऊबर ने इतने क्वेश्चन पूछे, फेसबुक ने ये क्वेश्चन पूछे, गूगल ने ये सब क्वेश्चन पूछे। तो ये बट सब्सक्रिप्शन वाला गेम है तो इस पे हम नहीं जाते। ओके, और ये आपका डेली चैलेंज वाले टास्क है कि डेली चैलेंज के कॉन्टेस्ट आते हैं, तो कॉन्टेस्ट सेक्शन में चलते हैं हम, क्या क्या अभी कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। तो देख रहे हो आप, वीकली कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने वाला है 3 दिन में, बाई वीकली भी होने वाला है। तो इस तरीके से आपको कॉन्टेस्ट मिल जाते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करना है, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है विद इन द टाइम फ्रेम। उसमें नहीं होता है तो फिर बाद में तो आप डिस्कशन पढ़ के या चीज़ें देख के कि लोगों ने कैसे सॉल्व किया है, लोग कैसे एक्सप्लेन किया है, वो सब समझ के कर सकते हो। बट ये कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना ज़रूरी है, इससे आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस जारी रहेगी और आपको भी पता चलेगा आपका लेवल कैसा है। जब नया क्वेश्चन आता है तो आप कैसे अप्रोच करते हो या अप्रोच कर पाते हो। ओके, और ये डिस्कस सेक्शन में चलते हैं। डिस्कस सेक्शन में भी देख लेते क्या है। तो देखो डिस्कस सेक्शन में आपको क्या क्या देखने मिलेगा। एक तो इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो आपको बता रहा है कि सिस्को में क्या पूछा गया, अलग अलग कंपनीज़ के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे, जैसे गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, हर कंपनी का, वीज़ा का, ओला का, सभी टाइप की कंपनीज़ का, जोमेटो का, आपको यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने मिलेगा जो लोगों ने डाला होगा। एनोनिमस लिखा होगा किसी चीज़ पे, क्योंकि लोग अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते, और किसी ने डायरेक्ट भी डाला होगा तो आइडेंटिटी भी आपको दिख रही होगी। वैसे ही कंपनसेशन में आप जाओगे तो कंपनसेशन में आपको कंपनीज़ का कंपनसेशन मिल जाएगा कि अभी गूगल ने कितना ऑफ़र किया है किसको, L5 पोजीशन पे, L4 पे, L3 पे। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने कितना ऑफ़र किया है, ये जो भी कंपनीज़ के नाम है। और यहाँ पे आप कंपनी सर्च भी कर सकते हो कि कौन सी कंपनी कितना ऑफ़र कर रही है। तो आपको उससे अंदाज़ा होगा जब आप इंटरव्यू प्रोसेस में बैठोगे या HR से डील करोगे, अपने पैसे की बात करोगे ऑफ़र लेटर में, तो ये देख के जाना। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पता रहता है कि इतने पैसे मुझे मांगना है और इतने कंपनी ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को दे चुकी है। ओके, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको बहुत कम दिया जा रहा है तो आपको बाद में ऐसा फील हो कि मैंने कम मांग ली है बट नेट पर तो कुछ और लिखा था। देख के जाना, ये बहुत कामफुल चीज़ आती है, काम में आती है। ओके, और बाकी डिस्कशन तो सब ऐसे ही है, यही मेन था, कंपनसेशन प्लस इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज़ें आप देख लेना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, तीनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो मैंने क्या बताया आपको, वीकली कॉन्टेस्ट में प्रिपेयर करना है, डेली बेसिस पे एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना है, इजी प्रॉब्लम से सॉल्व करना है, फिर मीडियम पे जाना है, फिर हार्ड पे आप जा सकते हो। इस तरीके से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। डिफ़िकल्टी लेवल को आप शॉर्ट कर सकते हो। तो देखो जैसे मैंने डिफ़िकल्टी लेवल को शॉर्ट किया तो इजी वाले पहले आ गए, फिर मीडियम आ रहा है, फिर हार्ड आ रहा है। ओके, इस तरीके से आप भी धीरे धीरे इजी लेवल से मीडियम लेवल पे, मीडियम लेवल से हार्ड लेवल पे जा सकते हो और अपने DSA की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और काफ़ी यहाँ पे आपको हेल्पफुल चीज़ें मिल रही होगी, जैसे डिस्कशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। और धीरे धीरे एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करना, पहले कॉपी पेन पे करो, फिर अपने कंप्यूटर पे कंपाइल करके देखो, उसके बाद लीड कोड पे आना। अगर आप पहले ही आ जाओगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत जारी होगी। पहले ड्राई रन करो अपने माइंड में, कॉपी लेवल पे वो सब सॉल्व हो पा रहा है तो भाई अपने लैपटॉप पे सॉल्व करके देखो कंपाइलर के थ्रू, C++ का कंपाइलर या जावा का कंपाइलर, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, इंटेलिजे या जो भी आप IDE यूज़ करना चाहते हो उससे। उसके बाद आप लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करने आओ यहाँ पे, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट होती है।
यहाँ पे सबमिशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे एल्गोरिथम्स इंपॉर्टेंट होती है, एल्गोरिथम आपको पता होना चाहिए बिफोर गोइंग टू सॉल्व लीड कोड। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि आपने एरे टॉपिक पढ़ा, एरे टॉपिक के यहाँ थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर ले, बट एरे टॉपिक के आप सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एल्गोरिथम पे डिपेंड करेंगे। जैसे मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में था तो मैं बहुत सारे एल्गोरिथम नहीं जानता था और उसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे और मुझे क्या लगता था कि मेरा लॉजिक नहीं बन पा रहा है। भाई वो एल्गोरिथम का क्वेश्चन है तो आपको एल्गोरिथम पहले पता होना चाहिए कि आप सोच पाओ ये एल्गोरिथम उसमें फिट हो सकती है तो मैं लगाऊंगा। ओके, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या। होपफुली आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी या।